हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं। तो ये पार्ट बाय पार्ट रिलीज़ होगा। आज जैसे कि हम लोग जो एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 8 का 8.1 वो करने वाले हैं। और ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो 10th क्लास में बच्चों के लिए बिल्कुल ही नया है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। आई विल गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू ऑल इफ़ यू वांट यू कैन गो थ्रू द लिंक। तो यहाँ पर जो हम लोग आज करने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्री का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 एनसीईआरटी बुक का, वो हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर in triangle ABC is given right angle at B and AB equal to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Then determine sin A, cos A, sin C, cos C। तो ये हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए ये हम लोग यहाँ पर बनाऊंगा, आप यहाँ पर देखिए। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड टू द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जस्ट एक रिकैप हम लोग कर लेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये मान लीजिए कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर एक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, ये तो आप सभी को पता ही होगा। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। तो ये मैं बताया हुआ हूँ एक वीडियो में कि साइन थीटा जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि P बाई एच होता है। P बाई एच होता है यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो एक्चुअली थीटा अगर ये एंगल होगा तो परपेंडिकुलर तो ये होगा एंड हाइपोटेनियस इज फिक्स्ड। लेकिन परपेंडिकुलर को मैंने कहा था कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस लर्न करने के लिए, तो वो जो है वो आप करिए, वो तो लगेगा ही। बट इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली जो ये एक्सरसाइज है 8.1, इसमें सिंपली P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी करने से ही बन जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू जो होगा वो होगा B बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। वो जो कॉन्सेप्ट था जिसमें मैंने बताया था कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, देन अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत लॉजिकली जहाँ पर सोचना है उसमें काम लगेगा ही लगेगा। सो दैट यू कीप इन योर माइंड। बट अलॉन्ग विद दैट ये भी आप लोगों को जानना है कि साइन थीटा का वैल्यू P बाई एच होता है, कॉस का B बाई एच होता है, टैन का P बाई बी होता है, और कॉट का अगर हम लोग निकालें तो कॉट थीटा जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स B बाई पी सेक का हो गया, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा H बाई बी, और जो कॉसेक थीटा है वो कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका H बाई पी, H बाई पी, साइन का अपोजिट। तो अभी चलिए हम लोग जो है वो सवाल बनाते हैं जो कि दिया हुआ है आपका एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक में। तो उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें है कि ट्रायंगल एबीसी। तो चलिए मैं इसी फिगर में ट्रायंगल एबीसी बना दे रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या है ना कि राइट एंगल एट बी, यानी कि ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है वो बी होना तय है। तो अगर ये बी होगा तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है वर्टेक्स वो हम लोग को ए देना पड़ेगा, तब होगा ये सही डायरेक्शन, और ये जो पॉइंट होगा वो सी होगा, ए बी सी। तो अभी ए बी सी में राइट एंगल एट बी, ए बी है 24, ए बी है 24, दैट मीन्स ये जो साइड है P परपेंडिकुलर वो 24 सेंटीमीटर है। B जो बेस है बी सी वो है 7 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनियस है वो है आपका इट इज़ नॉट गिवन, हाइपोटेनियस इज नॉट गिवन। तो डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए, ये हम लोगों को निकालना है, और फिर इसके बाद जो है वो साइन सी और कॉस सी भी निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग साइन ए कैसे निकालेंगे? तो हम लोग साइन थीटा का जो फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा का वो क्या जानते हैं? साइन थीटा इक्वल्स टू होता है
P/H, परपेंडिकुलर बाय H। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला पूछूं इन टर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंड अपोजिट, देन आई हैव क्लियरली टोल्ड यू कि इट्स फॉर्मूला इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। अब देखिए एंगल ए कहाँ है, एंगल ए ही है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इसका अपोजिट साइड जो है वो BC होगा, यानी कि साइन ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो BC बाय हाइपोटेनियस होगा, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AC होगा। अभी BC क्या है, BC जो है वो 7 है और AC क्या है वो हम लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग चलिए AC का कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेते हैं यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेनियस H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से AC अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, सिर्फ AC नॉट AC स्क्वायर, तो हम लोग को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 24 स्क्वायर का और 7 स्क्वायर का। तो 24 का स्क्वायर वी ऑल नो दैट कि इट इज़ 576 और 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है। दोनों को अभी अगर मैं ऐड करूं तो 625 होगा और 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25। दैट मीन्स जो हाइपोटेनियस है वो हो गया हम लोगों का 25 सेंटीमीटर और इस तरह से यहाँ पर साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 7/25, 7/25। तो चलिए मैं इसको जो है वो इरेज कर दे रहा हूँ, इसका काम हो गया। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ वी कैन कैलकुलेट कॉस ए। तो इसको कैलकुलेट करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, वी डोंट नीड इट। यहाँ से P, B और H को भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो कॉस ए, एंगल कॉस ए क्या है, ये इसका जो फॉर्मूला है कॉस थीटा का, वो अगर इन टर्म्स ऑफ माय अपोजिट और एडजेसेंट इसमें बताऊं तो इसका होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। इसका B/H भी होता है, बट एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस अगर आप लर्न करते हैं सो दिस विल रियली हेल्प यू। तो देखिए इस एंगल का जो एडजेसेंट साइड का मतलब हुआ एंगल ए का जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से जो अटैच साइड है। देखिए ये तो हाइपोटेनियस हो गया, दिस मतलब ये तो बेस होने का प्रश्न दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड ही बचता है AB, तो AB विल बी द एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस जो है वो तो फिक्स है AC होगा, तो AB डिवाइडेड बाय AC। नाउ व्हाट इज AB? AB इज 24 एंड AC क्या है, AC जो है वो 25 है। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो 24/25 हो गया। अब चलिए अगर मैं यहाँ पर ये पूछूं कि व्हाट विल बी साइन C और कॉस C, तो देखिए कैसे ये चेंज हो जाता है जब हम लोग साइन C निकालते हैं। तो साइन C मैं यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, तो देखिए साइन C, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला जो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था वो बताया था कि इसका फॉर्मूला जो है वो आप ये याद रखिए कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस याद रखिए, ना कि आप ये याद रखिए P/H होता है। अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस को याद रखिए। अब देखिए एंगल C कहाँ है, एंगल C ये है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये होगा, यानी कि AB होगा। तो साइन C जो है वो AB हो जाएगा और ये जो है आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो AC ही होगा, दिस इज फुल एंड फाइनल AC होगा। तो AB मीन्स 24 डिवाइडेड बाय AC, AC इज 25। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 24/25 साइन C का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी लॉ से और सब कुछ इसी तरह से करते हुए कॉस C निकालिए कि कॉस C क्या होगा, तो चलिए इसका काम हो गया, मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर कॉस C यहाँ पर निकालूं तो व्हाट विल बी कॉस C, तो कॉस C जो एंगल है वो ये है और इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो C के लिए एडजेसेंट क्या हो रहा है, BC हो रहा है। C के लिए जो एडजेसेंट साइड है वो BC हो रहा है और जो हाइपोटेनियस है दैट इज फुल एंड फाइनल कि वो AC ही होगा। सो दिस विल बी 7/25, 7/25।
तो ये जो है वो कॉस सी का आंसर हो गया। सो इस तरह से आप इस टाइप के सम्स को आप आसानी से कर सकते हैं। होप कि दिस वीडियो एंड द थिंग्स विच आई टॉट यू हियर इज़ वेरी मच क्लियर। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए। मैं वीडियो छोटा बना रहा हूँ, इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ। फिर जो इस एक्सरसाइज का जो दूसरे टाइप का सम्स है उसको लेकर के मैं बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।